जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी के इष्ट देव माता पिता सबको कोट कोट प्रणाम है। आज मैं माघ महीने की बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। एक राजा थे, एक रानी थी। रानी हर साल माघ स्नान के लिए जाया करती थी। राजमहल में ही एक साथ दो घून रहते थे। उन दोनों में बहुत दोस्ती थी। वह दोनों रोज बातचीत करते थे। इस साल माघ के महीने में एक घून ने सोची कि मैं इस साल माघ स्नान के लिए जाऊंगी। तो उसने घून से कहा कि चलो घून भाई, अब की बार माघ स्नान के लिए चलते हैं। तो घून ने मना कर दिया। उसने बार बार कहा कि चलो भाई माघ स्नान के लिए चलते हैं, लेकिन घून नहीं माना। घून माघ स्नान के लिए नहीं गया। तब उसने कहा मैं तो माघ स्नान के लिए जाऊंगी। फिर रानी की चुनरी के पल्लों से चिपक कर रोज माघ स्नान के लिए जाया करती। इस तरह माघ महीना पूरा हुआ। माघ पूर्णिमा के दिन माघ स्नान करके आई तो उसके बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई। माघ स्नान के पुण्य से एक घून को राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में जन्म मिला और दूसरे घून को उसी राज्य में गधे के रूप में जन्म मिला। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी हुई। राजा ने राजकुमारी का विवाह करने का सोचा। राजकुमारी के लिए बहुत ही सुंदर राजकुमार देखा। राजकुमार के साथ राजा ने राजकुमारी का विवाह कर दिया। जब राजकुमारी विदा होने वाली थी तब राजा ने कहा, बेटी बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो भी चाहिए वह मांग लो। उस राजकुमारी की नज़र उस गधे पर पड़ी। गधे को देखते ही वह पहचान गई, यह तो वही घून है। तब उसने राजा से कहा, पिताजी मुझे यह गधा चाहिए। राजा ने कहा, राजकुमारी तुम इस गधे का क्या करोगी? तुम्हें जो भी चाहिए, धन दौलत, हाथी घोड़े, हीरे जवाहरात, वो ले लो। राजकुमारी ने कहा, नहीं पिताजी मुझे तो यह गधा ही चाहिए। राजकुमारी के जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। फिर राजा ने कहा, ठीक है बेटी, अगर तुम्हें गधा ही चाहिए तो इस गधे को अपने साथ ले जाओ। राजा ने गधे को राजकुमारी के पालकी से बंधवा दिया और राजकुमारी के पालकी के साथ गधा भी राजकुमारी के ससुराल जा पहुंचा। राजकुमारी के ससुराल वाले गधे को देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए कि राजकुमारी के साथ यह गधा क्यों आया है, राजकुमारी गधे को अपने साथ क्यों लाई हैं। फिर राजकुमारी ने गधे को अपने महल के सीढ़ियों के नीचे बंधवा दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से नीचे उतरती तब वह गधा कहता, हे सुंदर राजकुमारी मुझे पानी पिला दो। तब राजकुमारी कहती, तब मैंने कहा था कि चलो माघ स्नान करके आओ, तब तो गए नहीं, अब तुम्हें पानी चाहिए। और वह उससे बातें करने लगती। समय बीतता गया। एक बार जब राजकुमारी गधे से बातें कर रही थी तो उसकी जेठानियों ने उसे देख लिया। जेठानियाँ आपस में बातें करने लगीं कि यह कौन है, ये जानवरों से कैसे बात कर सकती है, यह कोई जादूगरनी है या फिर कोई जादू टोना जानती है। जेठानियाँ समझ नहीं पाई कि ये जानवर से कैसे बात कर रही है। जेठानियाँ भागते भागते अपने देवर जी के पास गईं। उन्होंने राजकुमार से कहा, राजकुमार तुम एक ऐसी राजकुमारी ब्याह के लाए हो, ये तो जादू टोना जानती है, ये तो जानवरों से बात करती है। सब बात सुनने के बाद राजकुमार बोला, मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं जब तक अपने आँखों से देख नहीं लेता और कानों से सुन नहीं लूँगा तब तक इस बात को नहीं मानूंगा। भाभियों ने कहा, ठीक है तो आप खुद ही देख लो। अगले दिन राजकुमार सीढ़ियों के नीचे छुप गया। राजकुमारी जब नीचे आई तो हर बार की तरह गधे ने कहा, हे सुंदर राजकुमारी मुझे पानी पिला दो। फिर राजकुमारी ने वही बात कही कि मैंने पहले कहा था कि माघ स्नान कर लो, तब तो तुमने किया नहीं, अब तुम रोज पानी मांगते हो। और गधे से बातें करने लगी।
राजकुमार यह सब बातें सुन रहा था। राजकुमार सीढ़ियों के नीचे से निकलकर राजकुमारी से पूछा, राजकुमारी ये कौन है? तुम इससे कैसे बातें करती हो? तुम जानवरों के साथ कैसे बात कर सकती हो? तब राजकुमारी ने सारी बात राजकुमार से बतलाई। पिछले जन्म में हम दोनों घून थे। मैंने इससे माघ स्नान के लिए कहा तो इसने मना कर दिया और मैं हर रोज रानी के पल्लों में छुपकर माघ स्नान के लिए जाया करती थी। माघ स्नान के पुण्य से ही मुझे राजकुमारी का जन्म मिला और माघ स्नान ना करने के कारण इसे गधे का जन्म मिला। राजकुमार ने कहा, इतना महत्व है माघ स्नान का? तो राजकुमारी ने कहा, हाँ। तब राजकुमार ने कहा, अब हर साल हम दोनों एक साथ माघ स्नान के लिए जाया करेंगे। माघ का महीना आया, राजकुमार और राजकुमारी एक साथ माघ स्नान के लिए जाया करते थे। राजकुमार ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी माघ स्नान के लिए जाए वह अपने स्नान का पानी इस गधे पर डाले। अब माघ के महीने में हर रोज जो भी माघ स्नान के लिए जाता वह अपना स्नान किया हुआ पानी लाता और गधे पर डाल देता। माघ स्नान के पुण्य से गधे को इस योनि से मुक्ति मिला और मोक्ष मिला। राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। राजकुमार और राजकुमारी हर साल माघ मास में माघ स्नान किया करते। हे माघ के देव, जैसे उस राजकुमारी पर कृपा किया वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वालों पर करना। दर्शकों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? साथ ही ऐसे ही रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।